अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं कि मज़ारात पर आखिर होता क्या क्या है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, उनके अकायद वहाँ से जुड़े हुए हैं, वो यकीन रखते हैं इस चीज़ पर। बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, फातिहा भी पढ़ना चाहिए, लेकिन फातिहा के नाम पर क्या कुछ हो रहा है मज़ारात में, आप इसको भी न भूलें, इसके ऊपर भी आप नज़र रखें कि क्या क्या होता है। सिर्फ कुछ पैसों के लालच में आपसे ये कहा जाता है कि आपके अजीज़ व अकारिब में, आपके रिश्तेदार में, आपके ख़ानदान में, आपके शोहर, आपकी बीवी, आपके बेटे, आपके भाई, आपके माँ बाप, अगर आप किसी को बख्शवाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर राब्ता करें। और ये लोग इस नाम पर कुछ पैसे लेकर और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, और मुझे शक है कि इनको शायद कलमा भी सही से ना आता हो, और देखने में इनका हुलिया, इनका रहन सहन देखने में ये बड़े हजरत मालूम होते हैं। ऐसी ही मैं आपको एक वीडियोस दिखाने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आप इन बुजुर्ग साहब को देखिए, और ये बुजुर्ग साहब जो हैं एक मज़ार पर हैं, और आप पहले सुने ये कह क्या रहे हैं। तो आप लोग जो है यहाँ क्या फातिया देते हैं? जी फातिया आप लोग देते हैं? देखो, कह रहे हैं कि हाँ, मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी है, इनको पूरी नॉलेज है इस्लाम के बारे में। जाहिर सी बात है कि इस्लाम के बारे में जिसको पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उस नॉलेज और उस जानकारी का क्या मतलब है। आगे आप मतलब इस्लाम की उसमें तो आपको जानकारी होगी काफी। हाँ, पूछा है ना, इस्लाम की जानकारी में तो आप लोगों को होगी ना। हाँ। अच्छा। देखो, पूछ रहे हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं, तो जवाब दे रहे हैं कि जी हाँ, हम नमाज पढ़ते हैं। तो मतलब जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं? जी। इनसे कहा जा रहा है कि सना पढ़ के बताएं, तो ये सामने इशारा कर रहे हैं कि वो पढ़ के बताएंगे, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम सना कहते किस चीज को, किस चिड़िया का नाम है। अभी आप देखें कि ये पूछेंगे भी कि सना क्या है, कौन है सना। सना पढ़ के बताएंगे जी। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए। सना कौन? तो वो जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो सामने है कैमरामैन, माइक जिनके हाथ में, वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो बता रहे हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। पूछ रहे हैं कि आप फातिहा देते हैं, तो कहते हैं हाँ, फातिहा देते हैं, यानी कि फातिहा पढ़ते हैं। हाँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती है पहले। ये भी बैठ के यानी कि फातिहा तो पढ़ लेते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ लेते हैं, सूरह बकरा भी पढ़ लेते हैं, पूरा कुरान तो इनको पढ़ना आता है, नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, ऐसे बुजुर्ग वार हैं ये। लेकिन इनको सना नहीं आती, क्योंकि सना नमाज के अंदर सबसे पहले पढ़ी जाती है, इकामत के बाद, तकबीर के बाद। आराम से बैठिए, बताइए। अब आप देखिए कि जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इनको हैजा हो रहा है, इनको परेशानी, तकलीफ हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है इनकी, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। अब जवाब इनका बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इस वजह से इनको बेचैनी हो रही है। आगे देखेंगे ये क्या कह रहे हैं। चक्कर आ रहा? अक्ल पूछो, हम बीच पे रुके हुआ मरीज ना। अच्छा। अब इतना बोल दिए हैं। कहने कि मुझे चक्कर आ रहा है, बात करने में मुझे चक्कर आ रहा है, घुमेर बन रही है, सर चकरा रहा है इनका, इस वजह से कि ज्यादा बात कर लेते तो इनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। अब देखें, पहले आप इनकी एक्टिविटीज से, आप इनकी हरकत से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मतलब ये बात करने में आपको चक्कर आता है, तो फातिया कैसे देते होंगे आप? फातिया इतना बोल दिए, एहसान है कि भाई आपको इतना बता दिए हैं, आगे नहीं बता पाएंगे। देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? यार हम मतलब यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि आपको जब बात करने में चक्कर आता है तो आप फातिहा कैसे पढ़ते हैं, कैसे देते हैं। तो कह रहे हैं कि फातिहा तो ये लोग पढ़ देते हैं। अभी पहले कह रहे थे कि मैं फातिहा देता हूँ, मैं फातिहा पढ़ता हूँ, नमाज भी मुझसे आती है पढ़नी, और इस्लाम के बारे में अच्छी खासी मुझे नॉलेज है और मालूमात है। पैसा समेटते हैं सिर्फ? हाँ, पैसा समेटते हैं। अच्छा, ये काम के लिए आप रहते हैं? ये क्या करते हैं? पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आप सिर्फ पैसा समेटते हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, इनका जवाब यस में कि हाँ, मैं पैसा समेटता हूँ। इतना पैसा आता है कि पैसा समेटने के लिए भी अलग से एक आदमी रखा हुआ है, और ऐसे आदमी को रखा हुआ है जिसको कोई नॉलेज, कोई मालूमात नहीं है इसके बारे में। ये काम के लिए आप रहते हैं? पूछ रहे हैं कि आप ये काम के लिए रहते हैं, तो कह रहे हैं कि हाँ, हम यही काम के लिए रहते हैं। दोस्तों, ऐसे फ्रॉड लोगों से, ऐसे फेक लोगों से आप जरूर बचिएगा, वरना तो आपकी जिंदगी बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगी। आपको बख्शवाने के चक्कर में कहीं आपका ईमान खराब ना हो जाए, आपकी जिंदगी, आपकी जेब पर सबसे बड़ा हमला होता है, उसके बाद आपके ईमान पर डाका डाला जाता है, आपकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है, इस नाम से कि आपकी जिंदगी में अगर कोई वावेला मचा हुआ है, आपकी जिंदगी परेशान है, तो आपकी जिंदगी को ये सवार और सुधार देंगे, सही कर
کر دیں گے. تو ایسے آپ نے دیکھا ایسے بزرگ صاحب ہیں کہ تمام معلومات ان کو ہے لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے ثنا نہیں پڑھنا آتا, ثنا ان کو یاد ہی نہیں ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ بولتے ہوئے ان کو چکر آنے شروع ہو گئے, جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی. خیر بہرحال آپ کے لیے میرے لیے بہت بڑا سبق ہے یہ کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے, اور مزارات پر جو جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کا تعاون کریں, کسی غریب کی مدد کر دیں. آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ایکسپوز کر کے بتائیں گے کہ کلیر اجمیر شریف میں یا کلیر شریف میں جو یہ جو دیگ پکائی جاتی ہے, جو دیگ جس کے نام سے جو فطرہ دیگ کا بنتا ہے, اس کی بھی حقیقت ہم سامنے رکھنے والے ہیں. ایک دیگ کا کتنا فطرہ بنتا ہے, اجمیر کا جو بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے, اور چھوٹی دیگ کا کتنا فطرہ بنتا ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے. 2-2.5 لاکھ روپے جو دیگ کے نام پر وصول کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتانے اور آپ کو دلائل کے ساتھ بتائیں گے. ان کے علماء کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے کہ اس کی حقیقت دراصل میں ہے کیا. دوستو ایسے لوگوں سے آپ بچ کر رہیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. ایسے فتنہ انگیز لوگوں سے بچیں, آپ بدعاتوں سے بچیں, اور دوسروں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر, تاکہ اللہ رب العزت آپ کو ثواب دارین حاصل کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں.